मेरे को भी लगा था कि यार मैं पॉडकास्ट तो शुरू कर रही हूँ, बट कोई लिटरली बैठ के मेरे को सुनेगा 30-35 मिनट्स, 40 मिनट्स। एंड टू ऑल माई फॉलोअर्स एंड व्यूअर्स, दिस प्लेटफॉर्म विल नेवर एंड। एवरी संडे आपके पास वीडियो आया है। एंड बस जब मैंने ये शुरू करा चर्चा विद अलीशा, that is the moment I genuinely felt proud of myself. And I really hope to make this podcast your safe space as well. लोग कहते हैं सबके पास एक कहानी होती है, पर सुनता कौन है? Well, I do, and if you're here, maybe you do too. Welcome to another episode of Charcha with Tavisha, where we slow down, tune in, and really listen. आज की स्टोरी बहुत डिफरेंट होने वाली है. It's not going to be the usual lengthy episode where the guests share their story. Rather, it's going to be a very short, simple, yet closest to my heart. बिकॉज आज की कहानी होने वाली है आपकी अपनी होस्ट तवीशा की. सो जब चर्चा विद तवीशा का फर्स्ट एपिसोड ड्रॉप हुआ, a lot of people had various questions in their mind कि कब बनाया ये एपिसोड, या कब आया इस पॉडकास्ट का आइडिया, क्यों बनाया, कब से आर यू थिंकिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस. बट ऑनेस्टली जब भी मैंने इसका आंसर दिया ना, मुझे हमेशा लगता था मैं एक बहुत परफेक्ट रैशनल आंसर देने का ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि इसका आंसर बहुत सिंपल होता था. इसका आंसर एक बहुत छोटी सी स्टोरी में था. So today I wanted to share that story with you, and I really wanted to be just honest with you all, क्योंकि मुझे लगता है कभी कभार अपनी असली फीलिंग्स, इमोशंस या बातें बता देनी चाहिए. The ones that really come out of your heart. So the story starts flashback 3 years back, where I really wanted to enter the content creation world, either थ्रू एन ओपन इंस्टाग्राम पेज, या फिर रील्स के थ्रू, या ब्लॉगिंग्स के थ्रू. बट मेरे दिमाग में हमेशा फियर ऑफ जजमेंट था, स्कैर्ड ऑफ नॉट बीइंग लाइक्ड, स्कैर्ड ऑफ नॉट बीइंग इनफ, स्कैर्ड कि हम क्रिटिसिज्म, मैं क्रिटिसिज्म कैसे लूंगी, या फिर जब मैं अपना पेज ओपन कर दूं या फिर रील्स बनाऊं तो लोग क्या सोचेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे. इसका डर हमेशा रहा है. सो पिछले 3 साल से एवरी डे आई यूज टू थिंक कि आज करेंगे अपना पेज ओपन, आज करेंगे अपना पेज ओपन, या आज कुछ स्टार्ट करते हैं. बट दैट मोमेंट नेवर केम, दैट क्लिक नेवर हैपेंड. Cut to last year during my college में internship हुई थी, and I used to spend 6 to 7 hours of listening podcast. It became a routine, it became a habit, and more honestly, it became my comfort zone. जहाँ पे I used to think कि लोगों के पास कितने opinions होते हैं, कितनी stories होती है to share. But there's this one thing I noticed in सब podcast में कि बस सारे फेमस लोग क्यों, नॉट द ones that actually go through so much, but कोई बैठ के सुनता नहीं है उनकी स्टोरी. And that's when चर्चा with तरीशा का idea came into my mind कि build a platform, build a safe space for everyone. Someone with 100 followers on Insta, someone with 100K or 1 million followers on Insta. Charcha with Tavisha is a platform, is a safe space for everyone. For people of my age, for people younger than me, or for people around 80s or 90s. क्योंकि सबके पास एक कहानी होती है, सबके पास कुछ ना कुछ स्टोरी, कुछ ना कुछ ओपिनियन शेयर करने को होता ही है. एंड मोर ऑनेस्टली मुझे अपना फियर भी ओवरकम करना था कि कुछ नहीं होता, आपके बारे में 10 लोग बुरा बोलेंगे, बट देयर विल बी अ बंच ऑफ पीपल साइलेंटली सपोर्टिंग यू ऑलवेज. एंड आई एम सो ग्रेटफुल. जब फर्स्ट एपिसोड ड्रॉप भी हुआ था चर्चा विद अभिषा का, so many people that I've not reconnected with in past so many years, सबने मुझे इतने अच्छे अच्छे टेक्स्ट करे, इतने क्यूट क्यूट मैसेजेस करे. And that one thing that everyone said to me that I'm really proud of you, Dabisha, for starting this. क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ कि लोगों को अभी भी बहुत डर है कि हम कुछ शुरू करेंगे तो हाउ विल अदर्स और हाउ विल द सोसाइटी रिएक्ट. एंड आई रियली वांटेड टू सेट एन एग्जांपल कि कुछ नहीं होता, सोसाइटी कैसे रिएक्ट करेगी, लोग
क्या बोलेंगे मत सोचो, जस्ट फॉलो व्हाट योर हार्ट सेज एंड फॉलो योर पैशन मोर इम्पोर्टेंटली. मुझे honestly I'm a yapper, so मेरा ये भी था कि why not just make a career out of it. But jokes aside, मुझे 3 years से वो क्लिक कभी भी नहीं मिली that I got while listening to podcast की why not just make your own. क्योंकि questions मेरे पास भी है और answers आपके पास हैं, तो why not create a platform for it. And that's how Charcha with Tavisha ka idea came. The next question everyone had ki, what is the future of Chacha with Tanisha? Honestly, ये क्वेश्चन का आंसर बहुत कैलकुलेटेड और परफेक्ट लगता था मुझे हमेशा देने के टाइम पे. बट जब मैं अकेले बैठ के सोचती थी ना कि क्या है फ्यूचर चर्चा विद अभिषा का, तब बहुत सिंपल आंसर आता था. ये प्लेटफॉर्म हमेशा रहेगा फॉर एवरी वन आउट देयर, ईच एंड एवरी वन आउट देयर, जो कोई भी, वेदर अ मेल और अ फीमेल, आप 10 to 6 की जॉब कर रहे हो, 9 to 5 वाली जॉब कर रहे हो, आपके लिए भी है ये प्लेटफॉर्म. Everyone out there wants to listen to your story as well because you are equally important. Me being at the age of 21, मेरे पास इतनी स्टोरीज है टू शेयर, मेरे पास इतनी ओपिनियंस है टू शेयर. सो मेरे से बड़े लोगों के पास तो कितना कुछ होगा टू शेयर, बट सबके दिमाग में यही डर है कि यार मेरे को बैठ के कौन ही सुनेगा. इट्स नॉट दैट. मेरे को भी लगा था कि यार मैं पॉडकास्ट तो शुरू कर रही हूँ, बट कोई लिटरली बैठ के मेरे को सुनेगा 30-35 मिनट्स 40 मिनट्स. एंड जो मुझे फर्स्ट एपिसोड के बाद इतना प्यार मिला है, द अमाउंट ऑफ लव आई हैव गॉटन आउट ऑफ द फर्स्ट एपिसोड, आई स्टिल हैव टीयर्स इन माय आईज. क्योंकि मैं, आई रिमेम्बर जब फर्स्ट एपिसोड ड्रॉप हुआ था, मैं बस गुरुद्वारे में बैठी थी स्कैर्ड कि हाउ विल पीपल रिएक्ट, मुझे लाइक्स आएंगे भी कि नहीं आएंगे, फॉलोअर्स बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, या लोग जेन्युइनली बैठ के देखेंगे कि भी नहीं देखेंगे. बट देन आफ्टर वन डे मैं यूट्यूब के उसमें जा रही थी एनालिसिस में देखने के लिए कि लोगों ने कितनी वो वीडियो एक्चुअली देखी है, एंड आई वाज शॉक्ड. सबने बैठ के पूरी पूरी वीडियोस देखी है. Random people in my college used to come and say कि Tavisha, we really liked your episode and we're really proud of you what you're doing, and that made me so happy. And this is my promise to everyone out there who has supported me and who has been there for me, and to all my followers and viewers, this platform will never end. Every Sunday आपके पास वीडियो आएगी, and every Sunday a new guest will be here to share their story with you. And I promise one day it's your chance also to come on this platform and share your story with us. You know, I have always been a people pleaser. मेरे हमेशा जो भी actions थे, it used to be in a way to please others. मुझे नहीं लगता कि कभी मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ एक्शन लिया है और कुछ भी ऐसा कुछ करा है काम जो मुझे इंटरनली जेन्युइनली खुश करे. So becoming the person I am today, द जर्नी हैज नॉट बीन इजी. बहुत अप्स एंड डाउन्स आए. कॉलेज का फर्स्ट ईयर बहुत ज्यादा रफ था मेरे लिए. आई वेंट थ्रू डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बहुत मम्मा पापा को भी फैमिली को भी परेशान किया है. बट जब मैंने ये शुरू करा चर्चा विद अरीशा, दैट इज द मोमेंट आई जेन्युइनली फेल्ट प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि I can do something and I can achieve a lot of things. This is what I am built for. And honestly, ये सबके लिए है. आप लोगों को लगता होगा कि यार कुछ भी नहीं कर रहे, हम कॉलेज ही तो जा रहे हैं या यही तो कर रहे हैं. नो, फॉलो व्हाट योर हार्ट सेज, फॉलो योर पैशन. मत सोचो लोग क्या कहेंगे या सोसाइटी क्या सोचेगी और हाउ विल पीपल रिएक्ट, या फिर मार्केट में 10 लोग सेम चीज कर रहे हैं, सो व्हाट मेक्स यू यूनिक. आप स्टार्ट तो करो एंड यू विल बी सरप्राइज्ड सीइंग हाउ मच लव people have to give you. And honestly, चाहे वो एक स्मॉल बिजनेस हो या कुछ भी स्टार्टअप हो, प्लीज get up and start working on that idea that has been sitting in your mind for so long, and the only thing that's stopping you is
fear of judgment. Because fear of judgment ना बस हमारे दिमाग की थिंकिंग है. नहीं, लोग नहीं जज करेंगे आपको. People will actually be there for you and support you. क्रिटिसिज्म ये सब चीजें होती रहेंगी. ट्राई टू टेक क्रिटिसिज्म इन अ वे कि उन चीज से सीख के आप और उस चीज को बेटर करोगे. जब तक आप वो नेगेटिव साइड देखोगे नहीं ना, things will actually work in your favor, and that is the journey that I've actually experienced. बहुत वो थे, genuinely बहुत ups and downs देखे हैं. All of my friends, all of the people I love, I've shared with them, एंड दे नो कि स्कूल में मैं कितनी अलग थी, कॉलेज की स्टार्टिंग में मैं कितनी अलग थी, एंड टुडे द पर्सन आई एम सो डिफरेंट. बहुत फेजेस लाइफ में सबके आते हैं. अभी तो आई एम जस्ट 21, इतना कुछ हुआ भी नहीं है मेजर. आगे जाके मे बी और आएंगे जॉब के टाइम पे. बट वन थिंग आई नो इज दैट चर्चा विद तविशा is always gonna be my safe space, and I really hope to make this podcast your safe space as well. So, coming to the end, this was my story. Very short and simple, yet closest to my heart. This podcast, Chacha with Tavisha, is not just about interviews or insights, it's about the connections, the real ones. And this today was mine with you. If you're still scared to start something, I get it. And if you're still waiting for that one click, maybe this episode is for that. So if you ever think no one is listening to you, just remember I am and I always will. And I'm just one DM away from you all. Thank you for being here and thank you for letting me be me. Until next time, this is your host, Tavisha, signing off from Chacha with Tavisha.